फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है नेगेटिव बायस। ये नेगेटिव बायस ये होता है कि जब भी आप कभी किसी नेगेटिव चीज़ को सुनते हैं या देखते हैं तो बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, जबकि अगर आप कोई पॉजिटिव चीज़ देखते हैं या सुनते हैं तो आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। या कोई अगर पॉजिटिव चीज़ आपको बताई जाती है या दिखाई जाती है तो आपका उस चीज़ का इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़्यादा देर तक नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव चीज़ का इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है और आप बार बार वही चीज़ सोचते रहते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे चारों तरफ नेगेटिविटी का एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। अब ये जानना चाहेंगे कि ये नेगेटिविटी बायस कैसे बनता है। दोस्तों, जब हम लोग बहुत पुरातन काल में थे, जब हम स्टोन एज में या केव मैन्स थे हम लोग, तब से हम लोग को ये ह्यूमन इंट्यूटिवनेस दी गई थी जिसमें हमें ये नेगेटिविटी बायस दिया गया था। इससे क्या पता चलता था, अगर हमको कोई खतरा है या कोई खतरा हमारे पास आने वाला है, जैसे कोई जंगली पशु आने वाला है, तो उसकी आहट सुन करके हम अलर्ट हो जाते थे और फिर हम अपना एक्शन लेते थे, उससे बचने के तरीके ढूंढते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने अपना मानसिक स्तर डेवलप कर लिया है, लेकिन जो हम लोग का ह्यूमन स्ट्रक्चर है वो अभी भी वैसा ही डिज़ाइन किया हुआ है और हमारा माइंड, हमारा ब्रेन सबसे पहले नेगेटिव चीज़ को ही ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है। तो यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है दोस्तों कि हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि नेगेटिव चीज़ जो है वो आपके बचाव के लिए है, लेकिन ये नेगेटिव चीज़ आप हमेशा यदि सोचते रहेंगे, नेगेटिव चीज़ों के बारे में सुनते रहेंगे या आप नेगेटिव न्यूज़ देखते रहेंगे, नेगेटिव आप कुछ भी डिस्कशन करते रहेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके चारों तरफ नेगेटिविटी का एनवायरनमेंट हो जाएगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपकी तरफ चारों तरफ नेगेटिव इवेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमें बहुत अटेंटिव रहना होगा कि हम अपने इस नेगेटिव बायस की इम्पोर्टेंस को तो समझें, लेकिन उसके स्लेव, उसके गुलाम ना बन के रह जाएं। इसलिए यदि अगर आपकी आदतों में ये चीज़ें आ रही हैं, जैसे आपको कोई आपको की बड़ाई करता है, आपको प्रेस करता है, तो आपको ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आपको अगर कोई कुछ बुरा भला कह देता है, कोई आपको कुछ सुना देता है, तो आप उसको बहुत देर तक अपने मन में रखते रहते हैं, तो आप नेगेटिविटी के बायस हैं। अगर आप न्यूज़ में नेगेटिव न्यूज़ को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं और पॉजिटिव न्यूज़ को सुनना कम पसंद करते हैं, तो आप नेगेटिव बायस के शिकार हैं। इसीलिए आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि ये चीज़ें अगर आपके जीवन में चल रही हैं तो आपको अपने माइंड को कुछ ऐसी चीज़ें अपनानी पड़ेंगी जिससे आप इस नेगेटिव बायस से दूर हो पाएँ। आज मैं आपके लिए 5 तरीके लेके आया हूँ जिससे आप ये नेगेटिव बायस से ऊपर उभर के आ सकते हैं और अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि वो पॉजिटिविटी की तरफ चला जाए। दोस्तों, सबसे पहला जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी अवेयरनेस, आपकी इंटरनल टॉक। जो बातें आप अपने आप से करते हैं उसमें आप पॉजिटिविटी लाइए। वहाँ आप देखिए, यदि आप अपने आप से कुछ नेगेटिव बातें कर रहे हैं तो उसको तुरंत बदलिए और अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स में लाइए, अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों कि पॉजिटिव चीज़ें जो आपकी लाइफ में हुई हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए। यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको डिस्कस किया है, नेगेटिव चीज़ दिमाग में बहुत जल्दी आ जाती है और पॉजिटिव चीज़ बहुत देर से आती है। इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ों को याद करने के लिए, पॉजिटिव चीज़ों को अपने ब्रेन में इम्प्लांट करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ रही है। तीसरी चीज़ है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। उसमें बताते हैं कि यदि आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं तो आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल का यूज़ करें। ग्रैटिट्यूड जर्नल ये होता है कि आप रोज़ सुबह ऐसी 5 या 10 चीज़ों के बारे में लिखें जिनके प्रति आप कृतज्ञ हैं, जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ऐसा करने से आपके अंदर पॉजिटिव एलिमेंट्स बढ़ते हैं और नेगेटिव एलिमेंट्स की कमी हो जाती है। आप ऐसी चीज़ों को लिखिए जिनको करने से, जिनको लिखने से, जिनको सोचने से आपको खुशी मिलती है। चौथी चीज़ ये है कि आप डिजिटल डिटॉक्स करिए। ये डिजिटल डिटॉक्स क्या है?
ये आजकल बहुत फेमस वर्ड है डिजिटल डिटॉक्स, क्योंकि डिजिटल फ्रेम में डिजिटल वर्ड है हमारा आजकल, उसकी वजह से तरह तरह की नेगेटिव बीमारियाँ, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती रहती है। आजकल कोरोना का भी समय है और चारों तरफ नेगेटिविटी है। तो 24 घंटे के लिए सही, आप संडे को जैसे 24 घंटे की पूरा का पूरा आप अपना मोबाइल फ़ोन दूर कर दीजिए और 24 आवर्स आप डिजिटल डिटॉक्स पे रहिए। पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दोस्तों वो है रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज या मेडिटेशन। आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज करिए, आप शव आसन करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप अपनी ब्रेथ को नोटिस करिए, आप धीरे धीरे सांस लीजिए, गहरी और धीमी सांस लीजिए, गहरी और धीमी सांस छोड़िए। आप अपनी सांस के प्रति जागृत होइए, आप अपनी सांस के प्रति जो है अलर्ट रहिए और आप देखिए कि आप धीरे धीरे सुकून में, कामनेस में और रिलैक्सेशन में चले जा रहे हैं। तो सम अप करने के लिए मैं कहता हूँ ये 5 चीज़ें आप अपनी लाइफ में करेंगे तो आप नेगेटिविटी बायस से धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे। ये नेगेटिविटी बायस में आप 5 चीज़ें क्या करेंगे? पहला, आप अपनी इंटरनल टॉक्स को पॉजिटिव करेंगे। दूसरा, आप अपनी पॉजिटिव चीज़ें जो आपके जीवन में हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचेंगे। तीसरा है, आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाएंगे जिसमें आप 5 या 10 चीज़ें जिनके प्रति आप थैंकफुल हैं उनको आप रोज़ लिखेंगे। चौथी चीज़ है, आप हफ्ते में एक बार कम से कम 24 घंटे के लिए डिजिटल डिटॉक्स करेंगे। और पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज और मेडिटेशन। तो दोस्तों ये आप 5 चीज़ें करिए और नेगेटिविटी बायस से दूर रहिए। नेगेटिविटी बायस हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे अलर्टनेस के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर वो हमारे जीवन पे हावी होने लगे तो हमें उसको ओवरकम करना पड़ेगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।